कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है हमारा एमसी अपनी जिंदगी से तंग आकर एक ब्रिज से कूद जाता है, पर वो मरता नहीं है। उसकी आंखें दोबारा से खुलती हैं। जब वो उठकर अपने आसपास देखता है तो वो एक बहुत ही लग्जरी रूम में होता है। वो रूम एक 5 स्टार होटल जैसा लग रहा होता है। एमसी काफी शौक में होता है कि वो कहाँ पर है। वो कह रहा होता है, मैं तो मर गया था, आखिर मैं कहाँ पर हूँ। वो इस पूरे रूम को देखता है और ये रूम बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। आखिर में हमारा एमसी समझ जाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो कहता है, क्या मैं मरने के बाद रीइंकारनेट हो चुका हूँ। वो हमें अपनी थोड़ी सी बैक स्टोरी बताता है। वो कहता है, मेरे डैड पहाड़ से गिर गए थे जब मैं 12 साल का था। जब मैं 13 का हुआ तो मेरी मॉम बैंक रॉबरी में फंस गई थी। और जब मैं 14 का हुआ तो मेरे दूसरे अंकल कार क्रैश में मर गए। चलो सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। जब मैं 12 का था तो मेरे डैड मर गए। और जब मैं 13 का हुआ तब मेरी मॉम। और जब मैं 14 साल का हुआ तब मेरे अंकल। और जब मैं 15 साल का हुआ तब मेरी दूसरी आंट पर बिजली गिर गई थी। मेरे जो तीसरे अंकल थे उनका पूरा परिवार गैस पॉइजनिंग की वजह से मर गया। और मेरी फोर्थ आंटी पफर फिश को खाकर मर गई। फोर्थ अंकल पर मीटेरॉइड गिर गए। अब जबकि मेरा पूरा खानदान मर चुका था तो मैं जी कर क्या करता। इसीलिए मैंने भी खुद को मार लिया। अगर मैं सच कहूँ तो जीना काफी मुश्किल काम है। आखिर में हमारा एमसी अपने बेड से उठता है और अपनी शक्ल को आईने में देखता है। और वो तुरंत पहचान जाता है कि आखिर ये बंदा है कौन, जिसकी बॉडी में वो रीइंकारनेट हुआ है। इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर है जोयांग। ये बंदा इस कंट्री के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। इसकी फैमिली के पास ट्रिलियन से भी ज्यादा पैसे हैं। ये बंदा हर एक चीज में एक्सपर्ट है। म्यूजिक, चेस, कैलीग्राफी, पेंटिंग, हर एक चीज। और इस बंदे को 10 लैंग्वेजेस भी आती हैं, क्योंकि हमारे एमसी को उसकी बॉडी के ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज मिल चुकी होती हैं। इसीलिए वो कहता है, ये बंदा हर एक चीज में जीनियस है, यहाँ तक कि बिजनेस में भी। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी ये बंदा वर्जिन है। वैसे इसकी एक बुरी आदत भी है। हम देखते हैं इस बॉडी का जो मालिक था उसके रूम में किसी लड़की की एक बहुत बड़ी सी फोटो लगी होती है। एमसी ये देखकर कहता है, इस बंदे में बस एक ही खराबी थी, ये एक बहुत बड़ा लड़कीबाज था। ये एक ऐसी लड़की को पसंद करता था जिसको इसकी घंटा परवाह नहीं है। वो किसी और को पसंद करती है, पर फिर भी ये बंदा उस पे पैसे खर्च करे जा रहा था। इस चीज में ये एकदम भोंदू है। तभी एमसी, जिसे अब से हम जोयांग बोलेंगे, उसके सामने सिस्टम विंडो ओपन होती है। सिस्टम बताता है, सिस्टम का होस्ट उठ चुका है, बाइंडिंग प्रोग्रेस में है। ये देखकर जोयांग खुश हो जाता है और वो कहता है, जो मानवाज मैंने पढ़ी थी वो झूठ नहीं बोलती थी। रीइंकारनेट होने के बाद तुम्हें सिस्टम सच में मिल जाता है तो ये सिस्टम मेरे किस काम आएगा। क्या ये सिस्टम मुझे कोई टाइकून बना देगा, या तो ये मुझे लाइफ को एंजॉय करने पर स्ट्रांग बना देगा। पर तभी उस सिस्टम से एक छोटी सी स्प्रिट निकल कर आती है जो जोयांग से कहती है, अरे रुक जाओ, तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हें गलत सिस्टम मिल गया, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। जोयांग अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है, ये सिस्टम तो काफी अजीब है। वो स्प्रिट कहती है, रुको, मुझे इस सिस्टम को दोबारा से चालू करने दो। फिर वो स्प्रिट सिस्टम को कंप्लीट कर देता है। वो बताता है, ये एक अल्टीमेट विलेन सिस्टम है। ये देखकर जुयांग निराश हो जाता है और वो कहता है, मुझे नहीं चाहिए ये सिस्टम, हटा लो इसे। वो स्पिरिट उसे समझाते हुए कहता है, अरे रुक जाओ, तुम इस सिस्टम की मदद से प्रोटोगोनिस्ट का लक चुरा सकते हो, और इसकी मदद से तुम्हें पावर भी मिलेगी, और तुम्हें डिवाइन स्किल्स और ट्रेजर्स भी मिल सकते हैं। वो स्पिरिट अपने हाथ जोड़ने लगता है। जुयांग हंसता है और कहता है, अरे यार, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, मुझे कोई जरूरत नहीं है इस सिस्टम की, और ना ही स्ट्रांग बनने की। और जो भी मेन कैरेक्टर बनने के लिए चूज किया गया है, मुझे उससे नहीं भिड़ना। वो स्पिरिट बताता है, पर ये एक कल्टीवेशन वर्ल्ड है। जुयांग हंसते हुए कहता है, तो क्या हुआ। वो स्पिरिट बताता है, स्पिरिचुअल एनर्जी जल्दी अवेकन होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है और तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग तुम्हें टारगेट कर सकते हैं। जोयांग उसके माथे पर टैप करते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। फिर भी मैं अपनी इस लाइफ को एंजॉय करूंगा। अगर कुछ बुरा होता है तो जो मेन कैरेक्टर है वो सारी चीजें संभाल लेगा, मेरे से उम्मीद मत रखना। वो स्प्रिट थोड़ा निराश होकर कहता है, ये मुझे कैसा अजीब सा होस्ट मिला है, लीजी कहीं का। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है, स्टार्टर पैक को ऑटोमेटिकली सेंड कर दिया गया है। मास्टर लेवल की कल्टीवेशन होस्ट की बॉडी में इंस्टॉल कर दी गई है। और जैसे ही सिस्टम हटता है, हम देखते हैं जुयांग की बॉडी के चारों तरफ अजीब सी लाइट घूम रही होती है, और इससे उसे पावर अप मिल जाता है। जुयांग कहता है, तुमने ये सिस्टम मुझे जबरदस्ती पकड़वाया है, पर ये बात को अपने दिमाग में डाल लो, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करने वाला हूँ। वो स्प्रिट जोयांग को देखता है। वो बेचारा भी अपने मन में सोच रहा होगा कैसा होस्ट मिल गया उसे। वही लाइटनिंग जोयांग के हाथों के पास से भी निकलती है। जोयांग मजे से जाकर चेयर पर बैठ जाता और कहता है, अगर मैं ताकतवर बन गया तो इसका मतलब है मैं और ज्यादा रिलैक्स कर पाऊंगा, और अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं वहां से भाग जाऊंगा। कोई भी मेरी इस लाइफ के एंजॉयमेंट को खराब नहीं कर सकता। मैं मजे से चिल करूंगा। तभी उसके रूम के डोर पर नॉक होता है और हम देखते हैं जुयांग का बटलर गेट खोलकर अंदर आता है। वो आते ही कहता है, यंग मास्टर, आप जाग चुके हैं। आप आज कहाँ जाना चाहेंगे, स्कूल में या फिर ऑफिस में। जुयांग मुस्कुराते हुए कहता है, चलो एक बार स्कूल के चक्कर मार के आते हैं। जुयांग उठता है और चलते हुए कहता है, स्कूल में मैं थोड़ी एक्टिंग की प्रैक्टिस कर लूंगा कि मुझे कैसे रहना है।
कॉलेज क्लासेस काफी इजी होती हैं। मैं आराम से उन क्लासेस के बीच सो सकता हूँ और जितना ज्यादा हो सके मुझे मेन कैरेक्टर से दूर रहना है, उसी में मेरी भलाई है। वो बटलर जोयांग से कहता है। मैं समझ गया यंग मास्टर, मैं कार को रेडी करवाता हूँ। आखिर में वो बटलर अपने मन में कहता है। यंग मास्टर चेनलू को पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं। चेनलू उसी लड़की का नाम है जिसकी हमने अभी बड़ी सी फोटो देखी थी। आगे वो बटलर कहता है, आज चेनलू भी शायद स्कूल में आएगी। शायद से यही रीजन है कि यंग मास्टर आज स्कूल जाना चाह रहे हैं। जोयांग अपने बटलर से कहता है। वैसे वो इस बटलर को अंकल यान बुलाता है, तो हम भी इन्हें वही बुलाएंगे। खैर, जुयांग कहता है, अंकल यान सारी चीजों को नॉर्मल रखिएगा। मैं नहीं चाहता आप कोई सुपर कार उठा लें और हर कोई मेरी कार को देखे। अंकल यान कहते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है यंग मास्टर, मैं हर एक चीज को हैंडल कर लूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। जोयांग अपने बंगले से बाहर आता है और वो कार के पास जाकर कार को देखता है और कहता है, अंकल यान को ये कार कहाँ से नॉर्मल लगी। अंकल यान असल में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव कार लेकर आए होते हैं। वो आगे उस कार का गेट खोलते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर असल में हमारे पास सबसे चीप यही कार थी। ब्रो व्हाट, अगर ये चीप है तो एक्सपेंसिव कौन सी होगी। खैर, ये सुनने के बाद जोयांग अपने माथे पर हाथ रख लेता है और अपने मन में कहता है, तो अमीर लोग सबसे चीप कार इसे कहते हैं। वाओ। खैर, आगे वो कार में बैठ जाता है और स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। वो जिस भी रोड से गुजर रहा था, सारी पब्लिक का ध्यान उसकी कार पे जा रहा होता है। वो लोग इस कार को देखकर काफी हैरान होते हैं। सारे लोग एक ही बात कर रहे होते हैं, आखिर ये किस अमीर आदमी की कार है। जोयांग कार में बैठा हुआ कह रहा होता है, लोग कहते हैं उन्हें सुबह सुबह ट्रैफिक मिलता है, पर मुझे तो नहीं मिला। तभी उसकी सिस्टम की स्प्रिट वापस से बाहर आता है और वो कहता है, होस्ट मुझसे बात करो, मैं तुम्हारा सिस्टम हूँ। पर जोयांग इस सिस्टम की बातों पर ध्यान नहीं देता। वो इस कार में मजे से बैठा होता है। पर तभी इन लोगों को रास्ते में ट्रैफिक मिल जाता है। जब जोयांग ये ट्रैफिक देखता है तो वो तुरंत कार से उतर जाता है। वो अंकल यांग से कहता है, आप घर वापस चले जाइए। जिस हाई स्कूल में मैं जा रहा हूँ वो मोडू यूनिवर्सिटी के करीब में है, तो मैं वहाँ पैदल चला जाऊंगा और इससे मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ये कहकर जोयांग वहां से निकल जाता है। जोयांग वॉक करते करते जा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मेरी पिछली जिंदगी बहुत ज्यादा टफ थी। हर दिन मैं टेंशन में रहता था, पर अब मैं अमीर भी हूँ और ताकतवर भी। इसीलिए टाइम आ गया लाइफ को एंजॉय करने का। आखिर लाइफ मजे करने के लिए ही तो होती है। पर तभी उसकी नजर कहीं और चली जाती है। वो एक लड़की को रोते हुए देखता है, जो कि कीचड़ में सनी होती है। वो नदी के बहुत पास बैठी होती है और रोते हुए कह रही होती है, क्यों, आखिर सब मुझे ही परेशान क्यों करते हैं। आखिर मैंने उनके साथ क्या गलत करा है। तभी से ही शिफ्ट होता है एक दूसरे बंदे पर। उसकी भी आंखें अचानक से खुली होती हैं। वो कहता है, मुझे लगा था मैं मर गया हूँ। वो अपने हाथों को चेक करता है। वो अपने आसपास की जगह को भी देखता है। आगे फिर वो अपनी जेब से फोन निकालता है और आज की डेट देखता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। वो कहता है, ये तो 30 साल पहले का समय है। मैं सच में टाइम में पीछे आ गया हूँ। वेट, आज की डेट क्या है। अरे नहीं, मेरी बहन। वो तुरंत भागने लगता है अपनी छोटी बहन के पास जाने के लिए। वो कह रहा होता है, तुम कुछ भी मत करना, तुम्हारा बड़ा भाई वापस आ गया है, तुम बस ठीक रहना, मैं बस जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। तभी सीन वापस से जोयांग के ऊपर शिफ्ट होता है। वो उस लड़की के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, क्या तुम्हें कोई बुली कर रहा है। मुझे बताओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो लड़की कहती है, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, कोई भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करता। मेरी पूरी जिंदगी ही एक मिस्टेक है, मेरी वजह से बस लोग परेशान होते हैं। ये सुनने के बाद जोयांग कहता है, तो तुम इन्हीं रीजंस की वजह से मरना चाहती हो। तुम नदी के पास खड़ी हो, क्या तुम नदी में जंप करने का सोच रही थी। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होगा। जब लोग डूब जाते हैं तो तुम्हें पता उनके साथ क्या होता है। उनकी जो बॉडी होती है वो बैलून जैसे पानी पर तैरती रहती है और वो चीज काफी ज्यादा वियर्ड और अगली लगती है। और अगर तुम यहाँ पर मर जाती हो तो तुम्हारी बॉडी 24 घंटों तक तो ऊपर ही नहीं आएगी, और जब वो ऊपर आएगी तब सारे लोग उसे देखकर डर जाएंगे। वैसे तुम किसी और तरीके से भी मर सकती हो। तुम प्रिंसिपल ऑफिस के रूफ से क्यों नहीं कूद जाती। जैसे ही तुम ये करती हो तुरंत न्यूज बन जाएगी। जोयंग भाई, ये कौन सा तरीका है मोटिवेट करने का। खैर, आगे जोयंग कहता है, अरे यार मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। वो लड़की जोयंग से कहती है, क्या आप पागल हो थोड़े से। जोयंग कहता है, अरे कुछ नहीं, मैं अब ठीक हूँ। जोयंग आगे एक चॉकलेट निकालता है और उस लड़की को देते हुए कहता है, मेरा नाम जोयंग है, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं यहाँ पर हूँ। वो लड़की उस चॉकलेट को लेकर खाने लगती है और जोयांग को थैंक यू बोलती है और वो उसे अपना नाम बताती है। मेरा नाम लिनियो है, मैं स्पेशल फ्रेशमैन क्लास से हूँ। जोयांग लिनियो को अच्छे से देखता है और अपने मन में कहता है, स्पेशल क्लास तो अमीर बच्चों के लिए होती है। अब मुझे समझ आया वो लोग इसे बुली क्यों कर रहे हैं। जोयांग लिनियो से कहता है, मुझे सच बताओ, क्या स्पेशल क्लास के लोग ही तुम्हें बुली कर रहे हैं। लिनियो कहती है, हाँ, मेरा परिवार गरीब है, मैं टॉप ग्रेड्स की वजह से इस स्कूल में आई हूँ, इसीलिए वो मुझे हमेशा परेशान करते हैं। वो मेरी होमवर्क की कॉपी भी फाड़ देते हैं, यहाँ तक कि मुझे मारते भी हैं और मुझे सबके सामने घुटनों पर बैठाकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में रूमर्स फैलाते हैं और मुझे वर्थलेस लो लाइफ कहते हैं।
ये कहते ही लिनियू जोरों से रोने लगती है। ये सुनकर जोयांग को थोड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहता है, उनकी हिम्मत कैसे हुई। वो लिनियू का हाथ पकड़ता और कहता है, चलो चलते हैं तुम्हारे क्लास में और उन लोगों को सबक सिखाते हैं। ये सुनने के बाद लिनियू कहती है, नहीं प्लीज ऐसा मत करो, उनकी फैमिलीज काफी ज्यादा पावरफुल है। भाई तू कह भी किससे रही है, उसकी फैमिली इस कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल है। जुयांग कहता है, मेरी बात सुनो, अभी के लिए मैं तुम्हारा बॉस हूँ, चलो देखते हैं कौन मेरी फैमिली से ज्यादा पावरफुल है। जोयांग अपने मन में कह रहा होता है, मैं मेन कैरेक्टर से तो नहीं भिड़ूंगा, पर इन बेकार के बच्चों को तो संभाल ही सकता हूँ। आगे से ही शिफ्ट होता है क्लासरूम में। सारे बच्चे आपस में मजे कर रहे होते हैं। वो लोग कुछ लोगों को बुली भी कर रहे होते हैं। जोयांग अपने पैर से कस के डोर पर किक मारता है, जिसकी वजह से सारे बच्चे डोर की तरफ देखने लगते हैं। जोयांग लिनियो को लेकर यहाँ पर आ जाता है। तभी क्लास की जो टॉप बुली होती है, एक लड़की, वो उठती है और कहती है, लिनियो तुम अपने साथ ये किसे लेकर आई हो, कहीं अब तुम पावरफुल तो महसूस नहीं कर रही। क्लास के सारे लोग बातें करने लगते हैं और कहते हैं, शिनली अब पक्का लिनियो को और परेशान करेगी। ये सुनने के बाद लिनियो अपने मन में कहती है, ब्रदर जोयांग भी मेरी वजह से फंस जाएंगे। जोयांग लिनियो से कहता है, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कोई बुली करे तो उनसे फाइट बैक करो, जितना तुम सहोगी ये लोग उतना ही बुरा करते जाएंगे। ये सुनने के बाद लिनियो अपने मन में कहती है, ब्रदर जोयांग सच में कमाल के हैं। जोयांग आगे उसी टॉप बुली के पास जाता है और उससे कहता है, तो तुम हो यहाँ की बॉस, तुमने ही सबसे पहले लिनियो को बुली करना स्टार्ट किया था। वो लड़की कहती है, हाँ मैंने ही करा था, मेरा नाम शिनली है, मैंने उसे बुली करा। अब बताओ तुम क्या कर सकते हो, तुम मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो, तुम्हें पता मेरा कजन कौन है। इसकी और बातें सुनने से पहले ही जोयांग एक कस के थप्पड़ लगाता है इसके। ये लड़की जमीन पर गिर जाती है। जोयांग कहता है, अगर तुम्हारा कजन कोई राजा महाराजा भी है तब भी मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। ये सुनने के बाद शिनली काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरी कजन चेनलू है, तुम उसे जानते हो, वो इस कंट्री के सबसे अमीर फैमिली के साथ बहुत क्लोज है, वो जू फैमिली के वारिस के साथ काफी क्लोज है, मुंह बंद कर लो, वो वारिस यही है। खैर ये कहकर शिनली हंसने लगती है और कहती है, अब तो तुम गए, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जोयांग जब ये बात सुनता है तो उसे इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज याद आती हैं। वो अपने मन में कहता है, इस लड़की ने चेनलू कहा, जिसके पीछे इस बॉडी का मालिक पागल था। वो सोच में पड़ जाता है और उस लड़की को लगता है कि जोयांग डर गया। वो उठती है और कहती है, लगता है तुम्हें पता चल गया कि मेरी कजन और जोयांग फैमिली कितनी क्लोज है। अभी मेरे सामने घुटनों पर आओ और मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर दूंगी। जोयांग वापस से इस लड़की के एक और थप्पड़ कस के लगाता है। वो लड़की शॉक हो जाती है। जोयांग कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूंगा। जोयांग अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालता है और उसे अपना सोशल मीडिया अकाउंट दिखाता है और कहता है, अपनी आंखें खोलो और देखो मैं कौन हूँ। ये देखकर वो लड़की हैरान पड़ जाती है। वो कहती है, आप तो जोयांग हो। उस लड़की का बिहेवियर तुरंत पलट जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, अरे जोयांग, आपको पता है मेरी कजन चेनलू है, हम सब एक परिवार ही तो हुए। ये सुनने के बाद जोयांग इस लड़की को एक और थप्पड़ लगाता है और कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम अपने आप को मेरा परिवार बता भी कैसे रही हो। और अगर हम बात करें चेनलू की, तो भाड़ में जाए वो, मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि अब पूरी क्लास को पता चल चुका है कि जोयांग है कौन। उन सब की फट जाती है। वो लोग कह रहे होते हैं, जू फैमिली इस कंट्री की सबसे टॉप फैमिली है। तभी यहाँ पर टीचर आता है और पूछता है, तुम हो कौन। जोयांग कहता है, तुमने पूछा मैं कौन हूँ, मैं जोयांग हूँ, जाओ और मेरे बारे में पता करो, क्या अब मैं इस मामले को सेटल कर सकता हूँ। जोयांग सारे स्टूडेंट से कहता है, जाओ और अपने माँ बाप से कह दो कि आज रात वो मेरे घर है, ताकि हम डिस्कस कर सके कि तुम लोगों ने लिनियो के साथ क्या किया है। और अगर किसी के माँ बाप नहीं आए तो तुम लोग जानते हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। जोयांग लिनियो का हाथ पकड़ता है और उसके सर पर हाथ रख के कहता है, लिनियो मेरी छोटी बहन है, अगर किसी ने दोबारा से हिम्मत करी इसे टच भी करने की तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। ये सुनते ही पूरे क्लास में हड़कंप मच जाती है। एक लड़की कहती है, लिनियो का बड़ा भाई जू फैमिली का एल्डेस्ट सन है। लिनियो का बैकग्राउंड तो काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर ये इतनी ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती थी तो इसे हमें पहले बताना चाहिए था। एक लड़का पीछे से कहता है, अब हम गए, हमें कोई नहीं बचा सकता, हमने जो फैमिली से पंगा ले लिया है। क्या मेरे डैड की कंपनी अब बर्बाद हो जाएगी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। दूसरी लड़की अपने घुटनों पर गिर जाती है और कहती है, अगर मुझे पता होता लिनियो का बैकग्राउंड ऐसा है तो मेरी कभी औकात नहीं होती इसे परेशान करने की। तभी क्लासरूम में वही पर्सन भागते हुए आता है जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था। वो यहाँ का माहौल देखकर हैरान हो जाता है और असल में वो जिस छोटी बहन के बारे में बात कर रहा था वो छोटी बहन लिनियो ही होती है। वो तुरंत लिनियो के पास जाता है और उससे पकड़कर कहता है, लिनियो क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? अपने भाई को देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है, भाई पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो अपनी छोटी बहन को गले लगा लेता और कहता है, तुम्हारा बड़ा भाई अब वापस आ चुका है, मैं तुम्हें देखकर काफी खुश हूँ। लिनियो का बड़ा भाई अपने मन में कहता है, अच्छा हुआ कि लिनियो ठीक है,
मेरी पिछली जिंदगी में इसने पानी में कूदकर सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से मैं पागल हो गया था और मैंने सबसे रिवेंज लेने की कोशिश करी, पर आखिर में किसी ने मुझे गोली मार दी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं टाइम में वापस आ जाऊंगा। ये काफी अच्छा हुआ। तभी अचानक से जुयांग के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है। आपके पास एक एपिक लेवल का मेन कैरेक्टर डिटेक्ट किया गया है। सिस्टम की स्प्रिट तुरंत बाहर आ जाती है। वो जुयांग से कहती है, होस्ट मेन कैरेक्टर को अपने नीचे दबा दीजिए और उसका सारा लक चुरा लीजिए। इस मौके को बिल्कुल भी गवाइएगा मत, ऐसा मौका दोबारा नहीं आने वाला। जुयांग ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, ये नहीं हो सकता, एक रैंडम लड़की का भाई मेन कैरेक्टर है। अरे यार, मेरी किस्मत ही खराब है, पहले दिन ही एमसी के सामने आ गया। आगे ये तीनों स्कूल से बाहर आ जाते हैं। लिन यू जोयांग को अपने भाई से मिलवाती है। ब्रदर जोयांग, ये मेरा बड़ा भाई है लिन फैंग। लिन फैंग जोयांग से हाथ जोड़कर कहता है, मेरी बहन का साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की भी नीड हो, बस मुझे बता देना। जोयांग अपनी सिस्टम स्पिरिट से पूछता है, ओए बच्चे, मुझे बता कि लिन फैंग का मेन कैरेक्टर कौन से टाइप का है। स्पिरिट मुस्कुराते हुए कहता है, अरे ये आगे चलकर एक एम्परर बनेगा, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग। ये सुनने के बाद जोयांग कहता है, अरे नहीं, मुझे इन लोगों से दोस्ती नहीं बढ़ानी। और ये कहते ही जोयांग बहुत ही तेजी से यहाँ से भागने लगता है। सिस्टम स्पिरिट गुस्सा होता है और कहता है, होस्ट वहीं रुक जाओ, आखिर तुम भाग क्यों रहे हो? अभी वो बस एक नॉर्मल बंदा है, तुम भाग क्यों रहे हो? इसे आकर मारो। अरे वापस आकर इसे मारो। अरे तुम इतनी तेजी से भाग क्यों रहे हो? लिन फैंग जोयांग को भागते हुए देखकर कहता है, आखिर उसे हुआ क्या? वो अचानक से भाग क्यों गया? क्या मेरा चेहरा कुछ ज्यादा ही स्कैरी है? लिन्यू कहती है, पता नहीं ब्रदर जोयांग, अभी तो ठीक था, वो अचानक से भाग क्यों गया? तभी लिन फैंग को कुछ अजीब लगता है और उसकी आंखों के सामने भी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो सिस्टम बताता है, ये एक जोयांग प्रोटेक्शन सिस्टम है जो अब आपसे जुड़ रहा है। इस सिस्टम का बस एक ही काम है, जोयांग को प्रोटेक्ट करना। अगर तुम उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करते हो तो तुम परफॉर्मेंस बेस्ड अच्छे रिवॉर्ड्स अर्न कर पाओगे। न्यूबी गिफ्ट पैक आपको दिया जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, पीक ग्रैंड मास्टर पावर अनलॉक हो चुकी है। और जैसे ही सिस्टम अपनी बातों को फिनिश करता है, लिन फैंग के भी चारों तरफ से एक लाइट निकलने लगती है। वो उसके पूरे शरीर में घूमती है और उसे भी पावर अप मिल जाता है। लिन फैंग अपने मन में कहता है, कोई भी सिस्टम स्टार कॉन्टिनेंट में 3000 सालों से नहीं आया था, पर अभी मुझे एक सिस्टम मिल गया और ये एक्चुअली प्रोटेक्ट जोयांग सिस्टम है। मुझे जोयांग को प्रोटेक्ट करना है। क्या इस सिस्टम की जोयांग से कुछ डील हुई है? तभी से ही शिफ्ट होता है जोयांग पे, जो कि स्ट्रीट पे घूम रहा होता है। उसकी सिस्टम स्प्लिट उस पर गुस्सा करती है। वो कहती है, आखिर तुम कर क्या रहे हो होस्ट? जाओ और उससे लड़ाई करो। आखिर तुम किस बात से डर रहे हो? जोयांग कहता है, अरे बस भी करो यार, चुप रहो थोड़ा। क्या तुम्हें मेन कैरेक्टर से कोई दुश्मनी है? आगे जोयांग एक खाने की शॉप पर जाता है और कहता है, अरे बॉस, एक ग्रिल्ड सॉसेज तो करना और उसे थोड़ा ज्यादा स्पाइसी बनाना और उसमें बहुत सारी सॉस ऐड कर देना। उस शॉप का मालिक कहता है, मैं समझ गया, बस मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अभी इसे बनाता हूँ। जोयांग अपनी सिस्टम स्पिरिट से कहता है, हर मेन कैरेक्टर अच्छा नहीं होता। अगर वो सेल्फिश हुआ तो मैं उससे जरूर फाइट करूंगा, पर हमें थोड़ा दिमाग से चलना होगा। मैं हर एक मेन कैरेक्टर पे अटैक नहीं कर सकता जिसे भी मैं देखूं। क्या हो अगर इस चक्कर में मैं मर गया तो? मैं पहली बार इतना पागल सिस्टम देख रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो सिस्टम स्पिरिट कहती है, ठीक है होस्ट, तुम जीत गए। तभी जोयांग का एक्स्ट्रा स्पाइसी सॉसेज तैयार हो जाता है। वो उसे खाते खाते आगे जाने लगता है और अपने मन में कह रहा होता है, मेरी पिछली जिंदगी में मैं कॉलेज नहीं जा पाया था। अगर मैं एग्जाम में फेल भी हो जाता हूँ तब भी इस लाइफ में मैं कॉलेज जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है जोयांग के कॉलेज पर। यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। जोयांग भी अपने कॉलेज को देखकर काफी खुश होता है। वो कहता है, टॉप कॉलेजेस सच में काफी बढ़िया होते हैं। मेरी कॉलेज लाइफ काफी बढ़िया होने वाली है। तभी जोयांग को यहाँ पर देखकर एक लड़की कहती है, ये मुझे फिर से यहाँ पर परेशान करने आ गया। और ये लड़की चेनलू होती है, जिसके पीछे इस बॉडी का असली ओनर पड़ा होता है। वो एक लड़के के साथ होती है और आगे वो कहती है, मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ जोयांग, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। चेनलू को देखकर जोयांग अपने मन में कहता है, तो 3 सालों से इसके पीछे पागल था मेरी बॉडी का असली ओनर। अगर हम इसके लुक्स को नजरअंदाज कर दें तो इसकी पर्सनैलिटी तो बहुत ही बेकार है। क्या इस बॉडी का ओनर अंधा था? तभी सिस्टम का वापस से नोटिफिकेशन आता है, हमें एक रेयर मेन कैरेक्टर मिला है। सिस्टम स्पिरिट वापस से बाहर आ जाता है और कहता है, होस्ट अब इस मौके को हाथ से जाने मत देना। और ये रेयर मेन कैरेक्टर असल में वही लड़का होता है जो कि चेनलू के साथ था। जोयांग इसे देखने के बाद अपने मन में कहता है, ये तो वही प्रिटी बॉय है जो कि चेनलू के साथ है, तो ये भी एक मेन कैरेक्टर है। जोयांग अपनी सिस्टम स्पिरिट से पूछता है, पर ये रेयर मेन कैरेक्टर क्या होता है? ऐसा लगता है जैसे ये कोई रैंक सिस्टम है। सिस्टम स्पिरिट बताता है, मेन कैरेक्टर्स नॉर्मल से रेयर तक होते हैं और उसके बाद और भी रैंक्स आती हैं, जैसे इलाइट, एपिक, लेजेंडरी, मिथ। टोटल 6 रैंक्स होती हैं। हर एक लेवल दूसरे वाले से स्ट्रॉन्ग होता है। रेयर क्लास फाउंडेशन टीयर होता है। इलाइट टीयर स्पिरिट डिवीजन होता है। लेजेंडरी टीयर ह्यूमन इमोर्टल होता है।
एपिक टियर गोल्डन इमोर्टल होता है और जो मिथ लेवल होता है वो तुम्हें इमोर्टल एम्परर बना देता है। खैर आगे चेनलू जोयांग के पास आती है और कहती है, जोयांग तुम मुझे स्टॉक करना कब बंद करोगे? मुझे ये सोचकर ही घिन आती है। मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई मतलब नहीं है। जो बाकी के कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो इन्हें ऐसे देखकर आपस में बात करने लगते हैं। जोयांग वापस से चेनलू के पीछे पड़ गया। वो उसके पीछे 3 सालों से पड़ा है। ये सुनने के बाद वो लड़का कहता है, हाँ तुमने सही कहा। पर चेनलू जरा सा भी उसे भाव नहीं देती है। पर जोयांग उसके लिए कितना कुछ कर चुका है। अभी चेनलू की फैमिली के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ जोयांग की वजह से ही है। वो लड़की कहती है, एक सेकंड, ये लड़की मित्सुआ क्यों बन गई? खैर ये कहती है, तुमने सही कहा पर तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। चेनलू ने सुन लिया तो तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। खैर जोयांग उस लड़की की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, तो ये है एक रेयर मेन कैरेक्टर। इसकी पावर्स इतनी भी बुरी नहीं है। ये एक इननेट लेवल पर है। क्योंकि जोयांग उस लड़के को देख रहा होता है इसीलिए चेनलू जोयांग पर चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम लियान को क्यों घूरे जा रहे हो? हमें पता चलता है उस बंदे का नाम लियान होता है। चेनलू कहती है, मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम उसे परेशान मत करना। क्या तुम सच में दोबारा से उसे परेशान करने का प्लान कर रहे हो? जोयांग कहता है, मैं उसे परेशान क्यों करूंगा? उसके बाद जोयांग अपने मन में कहता है, मुझे याद आया इस बॉडी का ओनर हमेशा उसे परेशान किया करता था। पर वो सही ही करता था। मैं इस बात पर उस पर प्राउड फील कर रहा हूँ। और क्योंकि अब उसकी बॉडी में मैं आ चुका हूँ तो मुझे थोड़ी थोड़ी असली वाले जोयांग जैसी एक्टिंग करनी होगी। मैं पहले बेशरम हुआ करता था पर अगर मैं मेन कैरेक्टर से भिड़ता हूँ तो उसके बाद मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकता हूँ। जोयांग चेनलू से कहता है, शांत हो जाओ चेनलू। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अब से तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा। अब से हम एक दूसरे के लिए अनजान हैं। अब से मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं जानता। ये सुनने के बाद चेनलू हैरान हो जाती है और वो कहती है, तुम कहीं मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? चेनलू अपने मन में कहती है, ये अब से सच में मेरे पीछे नहीं पड़ेगा। पहले तो ये बहुत चिपकू हुआ करता था। क्या आज इसने कुछ अजीब खा लिया है? जोयांग कहता है, तुम मेरी बातों पर भरोसा कर सकती हो। मैं अब से सच में तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा। क्योंकि अब मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ना बंद कर दूंगा तो बंद कर दूंगा। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगा। चेनलू हंसते हुए कहती है, ठीक है इस बार मैं तुम पर भरोसा कर ले रही हूँ। तभी जोयांग कहता है, पर अब क्योंकि तुम मुझसे कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहती इसीलिए मैंने तुम्हें जो कुछ भी दिया है वो वापस कर दो। तुम्हारी कमजोर चंद फैमिली सिर्फ हमारी वजह से सरवाइव कर पाई है। तुमने मेरे पैसों का खाना खाया और मुझसे काफी सारे गिफ्ट्स लिए। अब उन सबको वापस करने का टाइम आ चुका है। ये सुनकर चेनलू को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है, तो तुम अभी भी एक बेकार के लूजर ही हो जोयांग। सिर्फ लूजर्स ही अपने गिफ्ट्स को वापस मांगते हैं। क्या तुम एक मर्द भी हो? जोयांग अपना कोट सही करते हुए कहता है, तुम वो हो जो मुझसे रिश्ता खत्म करना चाहती हो। मैं बस उन चीजों को वापस ले रहा हूँ जो कि मेरी हैं। आखिर इसमें क्या बुरा है? एक लड़की दूर से ये बात सुन लेती है। ये लड़की मित्सुआ क्यों लग रही है? खैर ये लड़की कहती है, क्या सच में जोयांग चेनलू को चेस करना बंद कर देगा? ये तो एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। दूसरा लड़का ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, अब तो चैन फैमिली को कोई नहीं बचा सकता। अगर जोयांग उस फैमिली को सपोर्ट नहीं करेगा तो वो तो खत्म है। एक लड़का जिसके हाथ में फोन होता है वो कॉल करके सबसे कहता है, अरे गाइस अभी कॉलेज में कुछ खतरनाक हुआ है, मैं तुम लोगों को मिलने पर बताता हूँ। तभी जो लियान होता है वो चेनलू के सामने आ जाता है और कहता है, तुम एक लड़की को परेशान कर रहे हो जोयांग। ये करने के बाद क्या तुम सच में खुद को मर्द कह सकते हो? अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत है तो मुझसे भिड़ो ना। लियन अपने मन में कह रहा होता है, अगर चेनलू के ऊपर से जुयांग का सपोर्ट चला गया तो मैं फायदा कैसे उठाऊंगा? मैं जुयांग को जीतने नहीं दे सकता। लियन अपनी पावर को रिलीज करता है। उसकी पावर के लेवल को देखने के बाद जुयांग अपने मन में कहता है, इतनी कम पावर और तुम इतने टफ बनने की एक्टिंग कर रहे हो। जुयांग भी अपनी पावर को रिलीज करता है जिसकी फोर्स की वजह से लियन थोड़ा पीछे गिरने लगता है पर वो बीच में संभल जाता है। जुयांग कहता है, आखिर तू है कौन बे? तुझे लगता है तू मेरे लेवल का है? जुयांग को ऐसे देखकर लियन काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये नहीं हो सकता, जुयांग तो एक लूजर था सेकंड जनरेशन का। क्या इस बंदे ने सेकंड जनरेशन का? मुझे सेकंड जनरेशन से जुहान सियोंग याद आ गया। खैर उसकी बात हम यहाँ नहीं करते हैं। लियन आगे अपने मन में कहता है, आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? तभी जुयांग के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने चूजन वन को क्रश कर दिया। आपने मेन कैरेक्टर को डोमिनेट कर दिया है। आपका लक 300 से बढ़ा दिया गया है। जोयांग कहता है, हर कोई देख सकता है मैंने चेनलू को कितने अच्छे से ट्रीट किया था। क्योंकि अब मैंने उसे चेस करना बंद कर दिया तो उसका ये तो मतलब नहीं हुआ कि मैं उसे बुली कर रहा हूँ। ये किस तरह का तुम्हारा बेकार सा लॉजिक है? आखिर मैं अपनी चीजें तो वापस मांग रहा हूँ। जोयांग लियान से कहता है, मेरी बात सुनो लियान, एशियन टाइम्स में भी स्ट्रीट गर्ल्स को पता होता था कि एफर्ट्स को रिटर्न करना पड़ता है। तो तुम क्या ये कह रहे हो कि चेनलू उनसे भी बेकार है? ये सुनने के बाद चेनलू गुस्से में कहती है, जोयांग तुम बहुत घटिया हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? ये सुनने के बाद जोयांग कस के एक थप्पड़ इसके भी लगाता है। जो चीज देखकर चेनलू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की?
तुमने मुझे मारा कैसे? घटिया इंसान, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे मारा। जोयांग कहता है, क्योंकि अब हम कनेक्टेड नहीं हैं। तुम इस चैनलू, जरा अपनी औकात में रहिए। मैं जू फैमिली का एल्डेस्ट सन हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? जोयांग लियान से कहता है, अपनी इस पागल औरत पर नजर रखना, इससे किसी को काटने मत देना। यह सुनने के बाद चैनलू काफी गुस्सा हो जाती है, पर लियान उसे पकड़कर कहता है, ओए ट्रबल मेकर, मेरी बात सुनो। आज जोयांग कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। जोयांग अपने मन में कह रहा होता है, मैं चैन फैमिली को दिए हुए सारे बेनिफिट्स वापस ले लूंगा। चैन फैमिली इतना आगे बढ़ पाई सिर्फ मेरी फैमिली की वजह से। मुझे तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, मेरे लोग इनकी फैमिली से डील कर लेंगे। ये क्या कर जोयांग वहां से जाने लगता है, पर वो अपने मन में कह रहा होता है, मैं लियान को लिन फैंग से भिड़ा दूंगा। एक एपिक मेन कैरेक्टर वर्सेस एक रेयर मेन कैरेक्टर। उनकी फाइट सोच कर ही मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। तभी सिस्टम स्प्रिट वापस आ जाती है। वो जोयांग से कहती है, होस्ट तुम कहाँ जा रहे हो? चलो वापस कॉलेज चलते हैं और उस बंदे को और मार के आते हैं। तुमने अभी तक उसे अच्छे से मारा नहीं है। वापस चलो और उसे और मारो। ये कैसा सिस्टम है यार? खैर ये स्प्रिट आगे कहती है, क्योंकि तुम मेन कैरेक्टर से भिड़ना नहीं चाहते हो, पर इस बार तुम भिड़े, इसीलिए इस मौके का फायदा उठाओ और उसे और मारो और अपने लक पॉइंट्स को बढ़ा लो। खैर आगे जुयांग अपने सिस्टम से पूछता है, हे बच्चे मुझे एक बात बताओ, क्या मैं फ्यूचर में इमॉर्टल एम्परर बन सकता हूँ? सिस्टम स्प्रिट कहता है, हाँ हाँ तुम जरूर बनोगे, बस तुम्हें मेन कैरेक्टर्स को खूब मारना है। प्रीवियस एम्परर तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं होगा। ये सुनने के बाद जुयांग कहता है, ठीक है तो मुझे प्रीवियस एम्परर के लेवल का बना दो, मैं बिल्कुल वाइल्ड बन जाऊंगा और जैसा तुम चाहते हो मैं सारे मेन कैरेक्टर्स को खूब मारूंगा। मैं तुम्हें सारी एक्सपी दे दूंगा, तो ये कैसा है? चलो भी यार अब इसके बारे में सोचो, चाहे फ्यूचर में या अभी मुझे इमॉर्टल एम्परर तो बनना ही है, तो हम लोग एक अलग रास्ते को ट्राई कर सकते हैं। मैं पहले एम्परर बनूंगा और फिर तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम मेन कैरेक्टर्स का लक ले पाओ। लक पॉइंट्स तो सेम ही रहेंगे, इसीलिए मैं एम्परर की पावर को लॉस नहीं करूंगा। हमें दूसरे रास्ते पर ही चलना चाहिए। सिस्टम स्प्रिट ये सुनने के बाद कहता है, होस्ट क्या तुम पागल हो गए हो? ठीक है तुम्हें जो करना है करो, अगर तुम्हें मेन कैरेक्टर से नहीं भिड़ना तो मत भिड़ो, तुम जीत गए मुझसे। सिस्टम स्प्रिट से ये सुनने के बाद जुयांग अपने मन में कहता है, अरे यार मैं अभी भी किसी को रेज बेट नहीं कर पाता हूँ। अगर मेरी जगह लुआ होता तो वो सिस्टम को इतना रेज बेट कर देता कि सिस्टम उसे तुरंत पावर दे देता। तभी जुयांग देखता है, आगे रास्ते में एक जगह पर भीड़ जमा हुई होती है। वो कहता है, आखिर वहां पर क्या हुआ है? तभी हम उस भीड़ के बीच में देखते हैं, एक बूढ़ा आदमी रास्ते में पड़ा होता है। सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। जुयांग भी उस भीड़ के बीच में जाता है और वो उस बूढ़े आदमी को पहचान जाता है। वो अपने मन में कहता है, ये तो एक्स मेयर मिस्टर मू है। अरे यार ये सेटअप तो मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये पूरी स्टोरी मैंने किसी मानवा में पढ़ी थी। अगर ये वही मानवा है तो फिर प्लॉट के हिसाब से एक वाइल्ड मेन कैरेक्टर शो अप होने वाला है। जोयांग की ये कहते ही हम एक बंदे को भीड़ के बीच में देखते हैं जो कि अपने कंधों पर सब्जी लेकर आ रहा होता है। वो सारे लोगों से कह रहा होता है, साइड हटो। उसे देखते ही जोयांग का सिस्टम पॉपअप होता है। हमें एक रेयर लेवल का चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी मिला है, यानी मेन कैरेक्टर। इसका नाम है चू लिंग टियान। सिस्टम स्प्रिट इस मेन कैरेक्टर को देखकर कहता है, होस्ट अभी काफी भीड़ है, इसीलिए चुपके से जाकर इसे मारने लगो। ये सिस्टम पागल है भाई। खैर इस बंदे को देखने के बाद जुयांग अपने मन में कहता है, क्या इस दुनिया में बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स हैं? आखिर ये किस तरीके की दुनिया है? हर जगह मेन कैरेक्टर्स हैं। सिस्टम स्प्रिट बताता है, अरे इस दुनिया में इतने सारे मेन कैरेक्टर्स इसलिए हैं क्योंकि ये आखिरी दुनिया है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। होस्ट जाओ और उसे मारने लगो। जुयांग आखिरी दुनिया सुनकर कहता है, ये आखिरी दुनिया, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? सिस्टम स्प्रिट उस बात को मजाक बोल देता और कहता है, अरे कुछ नहीं होस्ट, तुम जाकर चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को अपने नीचे दबा लो। हम देखते हैं वो मेन कैरेक्टर यानी लिंग टियान उस बूढ़े आदमी को चेक करने लगता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे चेक करता है, और उसे चेक करने के बाद वो कहता है, इनकी पल्स तो ठीक चल रही है। जुयांग उससे कहता है, हे ब्रो क्या तुम ये हैंडल कर सकते हो? अगर तुम नहीं हैंडल कर सकते तो मुझे बता दो, मैं एम्बुलेंस को बुला लूंगा। लिंग टियान जुयांग को देखकर तुरंत पहचान जाता है और वो अपने मन में कहता है, अरे ये तो जुयांग है, जू फैमिली का सबसे बड़ा बेटा, जो कि काफी फेमस है एक लड़की के ऊपर सिम्प करने के लिए। हर कोई अमीर लोग इसके बारे में ही बात करते हैं। क्या ये सच में वही जुयांग है? खैर मुझे क्या, लिंग टियान कहता है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। जुयांग अपने बाल सही करते हुए कहता है, मैं एम्बुलेंस इनके लिए नहीं बुला रहा था, बल्कि मैं तुम्हारे लिए बुला रहा था। जो तुम्हारे पास बेहोश पड़े हैं वो एक्स मेयर मिस्टर मो है। मुझे डर है अगर तुम उन्हें ठीक नहीं कर पाए और वो मर गए तो मो फैमिली तुम्हें कुत्तों की तरह मारेगी। इसीलिए मैं पहले से ही एम्बुलेंस को बुला रहा हूँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए। ये सुनने के बाद लिंग टियान कहता है, डैम तुम मेरी सेफ्टी के लिए एम्बुलेंस को बुला रहे हो? मैं चू लिंग टियान हूँ, द ड्रैगन किंग, और तुम्हारे हिसाब से मैं एक बूढ़े आदमी को बचा भी नहीं सकता। क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? लिंग टियान अपनी हीलिंग पावर का यूज करता है और उसके ऐसा करते ही वो बूढ़ा आदमी तुरंत उड़ जाता है।
पर उस बूढ़े आदमी को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। जुयांग उससे पूछता है, मिस्टर मो, आखिर आपको हुआ क्या है? आप यहाँ पर अकेले हो, आपके साथ कोई बॉडीगार्ड भी नहीं है। जुयांग को देखते ही मिस्टर मो जुयांग को पहचान जाते हैं। वो कहते हैं, मैं बस बाहर टहलने के लिए निकला था। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे अचानक से चेस्ट में टाइटनेस महसूस होगी। बूढ़ा होना सच में आसान बात नहीं है। ये कहकर वो उठने लगते हैं। जुयांग एक स्माइल करता और कहता है, मिस्टर मो प्लीज ऐसी बातें मत करिए। अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये बहुत ही बड़ा लॉस होगा मैजिक सिटी के लिए। आप अपने रिटायरमेंट को एंजॉय करिए, कुछ खूबसूरत लड़कियों से मिलिए और मजे करिए। ये सुनने के बाद मिस्टर मो कहते हैं, मैं ऑलरेडी रिटायर हो चुका हूँ, अब इस सिटी को क्या ही नुकसान होगा। ओह हाँ, मुझे तुमसे पूछना था, क्या तुम मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी जा रहे हो? मुझे पता है तुम वहां जाकर फिर से लड़कीबाजी करोगे। अब तक तो तुम्हें एक गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए थी। ये सुनने के बाद जुयांग अपने मन में कहता है, ये चालाक लोमड़ी साफ साफ मुझे लौंडी आवाज कहना चाह रहा है। जुयांग मिस्टर मो से कहता है, मैंने लड़कियों के पीछे पड़ना छोड़ दिया है, मैंने अपने एटीट्यूड को बदल दिया है। पर मिस्टर मो, मैं जू फैमिली का एल्डेस्ट सन हूँ। क्या अपर क्लास के लोग यही सारी एम्बैरेसिंग चीजों को जानते हैं? मिस्टर मो अपने मन में कहते हैं, इसको कैसे बताऊं, सिर्फ अपर लेवल में नहीं बल्कि मिडिल लेवल के लोग भी ये सब जानते हैं कि तुम्हारे सर पर किसी गधे ने लात मारी थी और तुम ऐसी लड़की के पीछे पड़े थे जो तुम्हें भाव भी नहीं देती थी। खैर, आगे मिस्टर मो लिंगटियान से कहते हैं, अरे मेरे छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? लिंगटियान उन्हें अपना नाम बताता है। उसका नाम सुनने के बाद मिस्टर मो कहते हैं, तुम्हारा नाम तो काफी सॉलिड है। इस नाम का मतलब होता है कि तुम आसमान के लिए एम कर रहे हो। एक सेकंड रुको, ऐसा लगता है मैंने ये नाम पहले कहीं सुना है, जाना पहचाना लगता है। ये सुनने के बाद जुयांग अपने मन में कहता है, लिंगटियान नाम मुझे भी थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। मैंने ये नाम कहाँ सुना था, मुझे याद नहीं आ रहा। खैर, आगे मिस्टर मो अपना फोन निकालते हैं और हंसते हुए कहते हैं, ये लड़का काफी अच्छा है और इसका दिल भी काफी अच्छा है। लिंगटियान, तू मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो, ये हमारे फ्यूचर कनेक्शन के लिए अच्छा है। लिंगटियान अपना फोन निकालते हुए कहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं अभी आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ। ये कहते हुए लिंगटियान एक स्माइल करता है, जिसे देखने के बाद जुयांग कहता है, ये स्माइल ये भी काफी अपनी अपनी सी लग रही है, ये चीज काफी स्ट्रेंज है। मिस्टर मोस की स्माइल देखकर कहते हैं, इसकी स्माइल इतनी क्रीपी क्यों लग रही है? खैर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद लिंगटियान अपना फोन वापस से अपनी जेब में रख लेता है और अपनी सब्जियों को उठाकर यहाँ से निकल जाता है।